अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एक फ़ैसले के ऊपर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और वो प्रोपेगेंडा है क्या, और ख़ास तौर पर तौहीन मज़हब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया उस पर ये तासुर दिया गया सोशल मीडिया में कि पता नहीं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कादियानियों को प्रमोट किया, उनको खुली इजाज़त दी है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की 6 फरवरी को समाअत की थी और 7 फरवरी को इसका इंग्लिश में ऑर्डर जारी हुआ था। और गुज़िश्ता रोज़ इसका उर्दू में भी जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया। और ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है उर्दू में, जो तर्जुमा है वो पूरा तर्जुमा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट पर दिया गया है वो सारा एज इट इज़ मैं आपके सामने पढ़कर रखता हूँ। आपने फैसला करना है। और क्योंकि जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, शायद वो इस वीडियो को सुनने के बाद इस पूरे ऑर्डर को रिटन में जो मेरे सामने मौजूद है इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इसको सुनने के बाद आपका जो ज़हन है, आपकी सोच है, जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, आपको ये बता दूं कि 6 फरवरी को जो है इस केस की समाअत हुई थी। 7 फरवरी को इस केस का फैसला जारी किया गया था वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश में। और फिर उसकी खबरें चलाई गई अखबारात में, टीवी चैनल्स में और सोशल मीडिया में। तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और फिर बड़े बड़े जो है उलमा और लोगों की जानिब से इस पर बयानात बाजी का जो एक सिलसिला था वो शुरू हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अब ये उर्दू का जो मतन है, जो ऑर्डर है वो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। ये फैसला जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया है। सबसे पहले लिखा हुआ है फौजदारी दरख्वास्त नंबर 1054L/2023। अब लिखा जा रहा है इस ऑर्डर के ऊपर, इस दरख्वास्त के ज़रिए दरख्वास्त गुजार अपने खिलाफ फ़र्द जुर्म से बाज़ इल्ज़ामात हज़फ करवाना चाहता है। दरख्वास्त गुजार के फाजिल वकील का कहना है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मोरखा 6 दिसंबर 2022 को थाना पुलिस स्टेशन चिनाब नगर ज़िला चिनूर में दर्ज कराए गए FIR नंबर 661/22 की बुनियाद पर 3 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। जिन 3 जराइम के इल्ज़ामात दरख्वास्त गुजार पर आयद किए गए हैं दर्ज झेल कवानीन के तहत हैं। अलिफ, पंजाब कुरान शरीफ तबाद व ज़ब्त कानून 2011 की दफ़ा 7 माह दफ़ा 9 बे मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860, मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 298C और जी में मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 295B का तज़किरा है। इसके अलावा इसका जो पैरा 2 है उसमें लिखा गया है कि FIR में इल्ज़ाम लगाया गया था कि दरख्वास्त गुजार एक ममनुआ किताब यानी तफसीर सगीर तकसीम या फैला रहा था। फाजिल वकील का कहना है कि किसी ममनुआ किताब की तकसीम इशाअत को पंजाब कुरान शरीफ तबात व ज़ब्त तरमीम कानून के ज़रिए 2021 में जुर्म बनाया गया, जबकि FIR में इल्ज़ाम लगाया गया था कि दरख्वास्त गुजार ने इसका अर्तकाब 2019 में किया था। हमने तरमीम से कबल का कानून और फिर इसमें की गई तरामीम का जायज़ा लिया और फाजिल वकील का यह दावा सही है कि इस कानून में मज़कूरा जुर्म 2021 में शामिल किया गया। अब इस ऑर्डर में जो तीसरा पैरा है उसमें लिखा गया है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन ने करार दिया कि किसी शख्स पर ऐसे काम के लिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया जा सकता जो उस वक्त जुर्म नहीं था जब उसका इर्तिकाब किया गया। आइन की दफ़ा 1(12) में तय किया गया है कि 12(1) कोई कानून किसी शख्स को सज़ा देने का इख्तियार नहीं देगा। अब इसमें जो ए जुज़ है, किसी ऐसे फ़ेल या तर्क पर जो फ़ेल या तर्क के वक्त कानून की रूह से काबिल सज़ा नहीं था, या बी में लिए लिखा गया है कि किसी जुर्म पर ऐसी सज़ा देने का जो इस सज़ा से ज़्यादा हो या इससे इसकी नौयत मुख्तलिफ हो जो इस जुर्म के अर्तकाब के वक्त कानून की रूह से इसके लिए मुकर्रर की गई थी। चूँकि 2019 में इस ममनुआ किताब की तकसीम इशाअत जुर्म नहीं थी, इसलिए दरख्वास्त गुजार पर यह फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। अब जो ऑर्डर का पैरा जो चौथा पैरा है उसमें लिखा गया है, जहाँ तक मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 298C और 295B का ताल्लुक है, जिनकी फ़र्द जुर्म भी दरख्वास्त पर आयद की गई है, तो इनके फाजिल वकील का कहना है कि न तो FIR में और न ही पुलिस की तफ्तीश के बाद जमा की गई पुलिस रिपोर्ट यानी चालान में ये इल्ज़ाम लगाया गया
कि दरख्वास्त गुजार ने किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब किया है जिससे मज़कूरा जराइम तश्कील पाते हैं। इसके अलावा पैरा जो 5 है उसमें यह कहा गया है कि शिकायत कुनंदा की नुमाइंदगी करने वाले फाजिल वकील ने FIR पढ़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था जिससे मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 298C और 295B के तहत जराइम तश्कील पाते। चालान भी इसके मुतल्लिक खामोश है। एडिशनल सेशन जज लालिया की जानिब से 24 जून 2023 को दरख्वास्त गुजार पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वो मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 298C और 295B के तहत जराइम की हद तक फर्द जुर्म के बारे में ज़ाब्ता फौजदारी 1898 ज़ाब्ता फौजदारी के 19 बाब के मुताबिक नहीं है। मौजूदा मुकदमा ऐसा भी नहीं है जिसमें फर्द जुर्म में तरमीम की जा सके या जिसमें दरख्वास्त गुजार को मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ात 298C और 295B के तहत जराइम से हल के किसी जुर्म का मर्तकब करार दिया जा सके। इसलिए दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फर्द जुर्म से मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ात 298C और 295B के तहत जराइम निकाल दी जाती हैं। इसके अलावा छठा पैरे पे लिखा गया है कि अकीदे के मुतल्लिक़ मसाइल से निमटते वक्त अदालतों पर लाजिम है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। इस्लामी अकीदे की बुनियाद कुरान शरीफ पर है, जिसकी सूरतुल बकरा सूरह 2 आयत 256 यहाँ पेश की जाती है, जिसमें करार दिया गया है कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और फिर यहाँ पर जो कुरान की आयत है वो यहाँ पर लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुरु बित्तागूति व युमिनु बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। नंबर 7 पैरा पे लिखा गया है कि दीन के मामले में जबर से आखिरत में मुहासबे के मुतल्लिक़ खुदाई निज़ाम की भी खिलाफ वर्जी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को खालिक ने यह कहा था कि उनका काम सिर्फ पैगाम पहुँचा देना है और वो लोगों को ईमान लाने पर मजबूर नहीं करेंगे, जैसा कि कुरान शरीफ की सूरतुल राद सूरत 13 आयत 40 और सूरत हूद सूरत 11 आयत 99 में तस्दीक की गई है। अकीदे की आज़ादी इस्लाम के बुनियादी तस्वुरात में से है, लेकिन अफसोस है कि दीनी उमूर में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और कुरानी फरीज़ा बुला दिया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 8वें पैरे पे लिखा गया है कि कुरान का तकाजा है कि तमाम अहम उमूर के मतलब गौर व फिक्र किया जाए और सोचा जाए। सूरतुल नहल सूरत 16 आयत 44 और सूरत यूनुस सूरत 10 आयत 24 इस मुकदमे से वाबस्ता तमाम अफराद को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनका जोर यह साबित करने पर था कि कुरान शरीफ की बेहरमती की गई और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है। इन्हें सूरतुल हजर सूरत 15 की आयत 9 पर भी गौर करना चाहिए था, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही ये यादानी नाजिल की है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 9वें पैराए पर यह लिखा गया है कि कुरान शरीफ में मज़कूरा ये उसूल कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आइन में एक बुनियादी हक़ के तौर पर तस्लीम किया गया है। आइन की दफ़ात 20 की शेक ए तय करती है कि हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसे बयान करने का हक़ होगा। और दफ़ा 20 की शेक बी ये कहती है कि हर मजहबी ग्रोह और इसके हर फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनकी देखभाल और उनके इंतज़ाम का हक़ होगा। आइन की दफ़ा 22 ये लाजिम और मुकर्रर करती है कि किसी मजहबी ग्रोह या फ़िरके को किसी ऐसे तालीमी इदारे में जिसका इंतज़ाम कुली तौर पर इस ग्रोह या फ़िरके के पास हो, इस ग्रोह या फ़िरके के तलबा को मजहबी तालीम देने से नहीं रोका जाएगा। आइन में दर्ज इन बुनियादी हुकूक से इनराफ या गुरेज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 10वें पैराए पर यह लिखा गया है कि अगर रियासत के हुकाम सिर्फ कुरान शरीफ पर अमल और आइन पर गौर करते और कानून का जायज़ा लेते तो मज़कूरा बाला जराइम के मुतल्लिक़ FIR दर्ज न कराई जा सकती। इसलिए फौजदारी दरख्वास्त बराए अपील नंबर 1054L बाबित 2023 को अपील में तब्दील करते हुए मंजूर किया जाता है और मुतरज़ा हुक्मनामे को मनसूख करते हुए दरख्वास्त गुजार के खिलाफ आयद की गई फर्द जुर्म से पंजाब तबाद व ज़ब्त कानून 2011 की दफ़ा 7 माह दफ़ा 9 और मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ात 298C और 295B को हज़फ किया जाता है। पैरा 11 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि फौजदारी दरख्वास्त नंबर 1344L 2023 इस दरख्वास्त के ज़रिए
दरख्वास्त गुजार जमानत पर रहाई चाहता है। गुज़िश्ता तारीख समाअत पर हमने दर्ज झेल हुक्मनामा जारी किया था। फाजिल वकील का कहना है कि दरख्वास्त गुजार को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई जुर्म बनता भी है तो वो फौजदारी तरमीमी कानून 1932 की दफ़ा 5 के तहत होगा, क्योंकि इसके खिलाफ इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि इसने एक ममनुआ किताब यानी तफसीर सगीर तकसीम की है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों की सज़ाए कैद दी जा सकती है। फाजिल वकील का मजीद ये कहना है कि FIR 6 दिसंबर 2022 को दर्ज कराई गई, जबकि जुर्म का इर्तिकाब मुबैना तौर पर 7 मार्च 2019 को किया गया था और इस ताख़ीर की वजाहत पेश नहीं की गई और मुलजिम 7 जनवरी 2023 से कैद में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के 12 नंबर पैरा पर लिखा है कि हमने फाजिल एडिशनल व प्रोसिक्यूटर जनरल AGP से पूछा कि दरख्वास्त गुजार का मज़कूरा दावा गलत तो नहीं है, और फाजिल AGP ने कहा यह गलत नहीं है। पैरा नंबर 13 पर लिखा गया, अगरचे दरख्वास्त गुजार पर फौजदारी तरमीमी कानून 1932 की दफ़ा 5 के तहत फर्द जुर्म आयद नहीं किया गया, लेकिन यह दावा किया जा सकता है कि जुर्म के अनासिर FIR और फर्द जुर्म में मज़कूरा थे। इसलिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 227 के तहत फर्द जुर्म में तरमीम की जा सकती थी और मुकदमा जारी रखा जा सकता था, क्योंकि इस तरमीम से दरख्वास्त गुजार का कोई कानूनी नुकसान नहीं होता। इसलिए हम ये देखते हैं कि क्या दरख्वास्त गुजार को मज़कूरा दफ़ा 5 के मुतलिक ज़मानत पर रहा किया जा सकता है। पैरा नंबर 14 पर लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद वो 13 महीनों से कैद में है, जो इस सज़ा के दुगना से ज़्यादा है, जो फौजदारी तरमीमी कानून 1932 की दफ़ा 5 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है। जिन जराइम की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए कैद की मुद्दत कम हो, इनका मुकदमा जल्द इख्तिताम तक पहुँचाना चाहिए। ये मुलजिम को ज़मानत पर रहा करना चाहिए। ताहम 10 जून 2023 को एडिशनल जज ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, ये सोचे बगैर कि दरख्वास्त गुजार मज़कूरा जुर्म के लिए मुकर्रर की गई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए कैद पहले ही भुगत चुका है। हाई कोर्ट के फाजिल जज ने भी मुकदमे का ये अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त ज़मानत बज़रिए मतरूज़ा हुक्मनामा मोरखा 27 नवंबर 2023 मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के 15 नंबर पैरे पे लिखा, चूँकि दरख्वास्त गुजार के मुजरिम साबित होने पर उसे मज़कूरा जुर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों की सज़ाए कैद सुनाई जा सकती थी, जो वो पहले ही कैद में गुजार चुका है। इसलिए उसे मज़ीद कैद में रखने से इसके कई बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। आइन की दफ़ा 9 ने तय किया है कि किसी शख्स को सिवाय कानून के मुताबिक इसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। कोई कानून दरख्वास्त गुजार को मज़ीद कैद में रखने की इजाज़त नहीं देता, और आइन की दफ़ा 10A मुनसिफाना समात और मुनासिब तरीक़ाकार की ज़मानत देती है, जिससे दरख्वास्त गुजार को महरूम किया गया है। इन दो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के अलावा एक और ज़्यादा वुसअत रखने वाला हक है, जो आइन की दफ़ा 4 ने तय किया है। हर शहरी का ये नाकाबिल तनसीख हक है कि उसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक हो। दरख्वास्त गुजार के साथ मज़ीद कानून के मुताबिक सलूक नहीं हुआ, क्योंकि अपने मुकदमे के इख्तिताम का इंतज़ार करते हुए इसने कैद में इससे ज़्यादा वक्त गुजार लिया है, जो वो इस सूरत में गुजारता अगर वो मुजरिम साबित होता। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 16 में लिखा कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मज़हब के खिलाफ जराइम से निपटते हुए जज्बात हक़ाइक़ की जगह ले लेते हैं, जैसा कि लगता है कि इस मुकदमे में भी हुआ है, और निजी शिकायत कुनंदगान रियासत की जगह आ जाते हैं। अगरचे इन जराइम की नौयत ही ऐसी है कि ये किसी फ़र्द या निजी जायदाद के खिलाफ नहीं है। पैरा नंबर 17 में लिखा गया है कि इसलिए फौजदारी दरख्वास्त बराए अपील 1344 एल बाबित 2023 को अपील में तब्दील किया जाता है और इसे मंजूर करते हुए मतरूज़ा हुक्मनामों को मनसूख किया जाता है, और ये हुक्म दिया जाता है कि दरख्वास्त गुजार को FIR नंबर 661/22 की बुनियाद पर बनने वाले मुकदमे में मुबल्लिग 5000 रुपये के ज़ाती मचलके पर फ़ौरन ज़मानत पर रहा किया जाए। और ये 6 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चीफ जस्टिस ने जो है इसको किया और ये इशाअत के लिए मंजूर शुदा है। ये उर्दू का जो फैसला था 4 सफ़हात का, ये मैंने आपके सामने रख दिया, और इस पर सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और आज भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में CDA का कोई मुकदमा था मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से, उस मुकदमे में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो तालीमात थी और उनकी जो दर्स था, उस हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर गुफ्तगू भी की, रिमार्क्स भी दिए वकला से। उस हवाले से एक हाफिज़ वकील थे, उनसे इस हवाले से बातचीत की और पूछा, सवालात हुए मुख्तलिफ। और
ये सारी चीज़ें हैं। और अब इसको मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। और मैंने 4 सफ़ात का ये उर्दू में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया हुआ फैसला है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये फैसला पूरा मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इस फैसले को आपने भी सुनना है, आपने खुद भी पढ़ना है और इस फैसले में आपने खुद देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है। और लोगों की कही सुनी बातों पर अमल न करें और मुल्क पाकिस्तान को किसी भी कंट्रोवर्सी की तरफ ना धकेलें। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।